ये देखो कैसे पड़ी है महारानी। ओए खड़ी हो। हाँ हाँ दीदी, क्या हुआ? तुझे शर्म नहीं आती? मैंने क्या कर दिया दीदी? मैंने तुझसे बोला था ना मेरे सारे कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए। मुझे बाहर जाना था पर तूने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। वो दीदी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने आ गई। अच्छा, महारानी को आराम करना है तो क्या हो गया दीदी? ऐसा लग रहा था जैसे फीवर हो रहा है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर आराम करके कर दूंगी। मैंने कौन सा किसी काम के लिए मना किया है? अरे मना नहीं करती ना तो तू करती भी नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे ना मैंने रख रखा है इस घर में, तो जैसे मैं चाहूंगी ना वैसे काम करेगी। अरे दीदी मेरा पति तो नहीं है, बाकी घर तो ये मेरा भी है। अच्छा, घर पति से ही होता है। ससुराल में तो जिसके साथ आई थी ना वो नहीं रहा, अब तो तू यहाँ हराम की रोटी खा रही है। आई समझ में? तो जैसा मैं बोला करूँ ना वैसे काम किया कर, वरना तुझे धक्के मारकर ना इस घर से निकालने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। दीदी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? आखिर मेरा भी तो कुछ हिस्सा होगा इस घर में। मेरे पति ने भी तो इसी घर में जन्म लिया था ना। अच्छा, तू ना मुझसे ज्यादा जवान मत लड़ाया कर। दीदी छोड़ो, मुझसे ना बात करने की तमीज सीख ले। दीदी आप बात बात पर मुझ पर हाथ मत उठाया करो। अच्छा, और क्या कर लेगी तू? कर तो क्या सकती हूँ, कर तो भगवान ने दिया मेरे साथ। मायके में मेरे माँ बाप नहीं छोड़े और ससुराल में मेरा पति। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ये ड्रामा ना मेरे सामने मत कर, ठीक है? जाके काम कर ले। पहले तो मेरे लिए एक कप चाय बना दे कड़क सी, मेरे सर में दर्द हो गया तेरा ये रोना धोना सुन के। और दूसरा काम, मेरे सारे कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए आज, मुझे कल जाना है कहीं। मनूस कहीं की। मायके में तो अपने माँ बाप खा गई और यहाँ अपना पति। तुझे ना मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दूंगी मैं। ऐसी वैसी जेठानी मत समझ लेना, अगर यहाँ 2 रोटी खाएगी ना तो पूरा काम वसूलूंगी। आई बात समझ में? तुझे यहाँ रहने दे रही हूँ ना वही बहुत है तेरे लिए, वरना यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया ना तो भीख मांगेगी। तेरे मायके में तेरे भैया भाभी भी सगे नहीं है, कभी सोचती हो? दीदी मैं सब जानती हूँ, तभी तो आपकी इतनी सुनती हूँ, वरना देवरानी जिठानी का तो बराबर का हिस्सा होता है। ये ज्यादा ना हिस्सा हिस्सा मत किया कर, तेरे कर दूंगी किसी दिन तो हिस्से काट के। आई बात समझ में? किसी लायक नहीं है तू। अगर 2 रोटी खानी है ना तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा कर और घर के काम करती रहा कर, जिसके तू लायक है। मनोज कहीं की। जल्दी लेकर आ चाय मेरे कमरे में। दीदी की आदत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अरे इस तरीके से कैसे बात कर सकती है वो मुझसे? माना कि मेरा पति नहीं है, पर इस घर की तो मैं भी बहू हूँ, मेरा भी तो कुछ होगा इस घर में। पर मैं भी क्या करूँ, अपने मायके भी नहीं जा सकती, रहना तो यही है। पर सच कहते हैं लोग, बिगड़ी में कोई नहीं होता। एक तो मेरी किस्मत ऐसी है, मायके में मेरे माँ बाप नहीं और ससुराल में अब मेरा पति भी नहीं। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ऐसे ऑर्डर चलाती है जैसे मुझे नौकरानी रख रखा हो इस घर में, और मैं कितनी मजबूर हूँ, उन्हें जवाब भी नहीं दे सकती ठीक से। पर कोई बात नहीं, दीदी से कुछ नहीं बोल सकती, पर मम्मी जी से तो शिकायत कर ही सकती हूँ। हाँ, जाकर मम्मी जी को बताती हूँ। मम्मी जी। हाँ बहू क्या हुआ? मम्मी जी आप ये बताओ, मैं ये सब कब तक सहन करूं? और मेरी गलती क्या है मम्मी जी, ये तो बताओ। फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों के बीच में? मम्मी जी झगड़ा मैं नहीं करती हूँ, आपको पता है। पता नहीं दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पर मम्मी जी आप ही बताओ। अरे आपका बेटा शहीद हो गया अपनी जॉब पर, तो इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी जी? मेरी शादी को 1 साल हुआ है और इस 1 साल में मैंने सब कुछ देख लिया। अब आप ही बताओ मैं कैसे जीऊं ऐसे तानों के साथ? अरे घर का सारा काम करती तो हूँ, बताओ क्या नहीं करती मैं? फिर भी दीदी मुझे इतना सुना कर आ गई सिर्फ इसलिए कि मैं बेड पर लेटी थी। मम्मी जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आएगा, और मैं थोड़ी देर लेट भी गई तो क्या हो गया? बहू मैं सब जानती हूँ, पर देख तेरा टाइम, मैं तो ये कहती हूँ कि ये टाइम भगवान किसी को न दिखाए, पर फिर भी बहू जो तेरा टाइम है ना तू उसे काट ले। मैं तो तुझसे यही कहूँगी, तू उसे कोई जवाब दिया ही मत कर, ना तो उसे कोई जवाब देगी और ना वो फिर तुझे सुनाएगी। पर मम्मी जी टाइम काटने का मतलब क्या है? मैं अपनी रोज बेइज्जती कराऊं? इन्हें भी तो सोचना चाहिए ना। और इनको गए हुए मम्मी जी 6 महीने भी नहीं हुए, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि ये क्या बोलती हैं? दुख सुख सब अपने नसीब के होते हैं, और क्या पता कब किसके नसीब में क्या हो। बहू तू उदास मत हो, तू उससे कुछ मत कहना, मैं समझा दूंगी। अरे मेरा बेटा गया है, अपना बेटा खोया है मैंने, और तू, मैं तुझ में ही तो देखती हूँ उसे, और तू भी ऐसे रहेगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बता? पर मम्मी जी वो तो ये चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ। नहीं बहू, तू क्यों इस घर से जाएगी? अरे तुझे देखकर ऐसा लगता है
मेरा बेटा मेरे पास है और तू घर से जाने की बात कर रही है, तो क्या करूं मम्मी जी। मन तो मेरा भी नहीं करता यहाँ से जाने का। इस घर में शादी करके आई थी मैं, पर दीदी को यही लगता है कि मैं मुफ्त की 2 रोटी खाती हूँ। आप ही बताओ मम्मी जी, मैं कितना काम करती हूँ और फिर भी मेरी 2 रोटी भारी पड़ जाती है। अच्छा, तो मेरे खिलाफ भरा जा रहा है मम्मी जी को। बहू, अरे कुछ तो शर्म कर ले। अरे मेरा बेटा गया है और तेरे ये रोज के झगड़े खत्म नहीं होते। अरे तंग आ गई हूँ मैं। अच्छा, झगड़े भी मैं ही करती हूँ? फिर अपनी इस लाडली बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? घर के काम क्यों नहीं करती? बहाना लेके पड़ क्यों जाती है? क्या बहाना लेके पड़ जाती है बहू? घर के सारे काम तो करती है वो, और वही क्या, घर के कामों में तो मैं भी लगी रहती हूँ। तेरे ऊपर कौन सा काम छोड़ दिया हमने जो तू इतना सुनाती है? मैं तो ऐसे ही सुनाऊंगी, और सुनना पड़ेगा। इस घर में रहेगी नहीं तो मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा तेरे हिसाब से काम? वो भी बहू है इस घर की। क्या बहू बहू लगा रखा है? अरे खा गई अपने आदमी को, ये मायके में अपने माँ बाप को खा गई। और मैं तो चाहती नहीं ये मनुष्य इस घर में रहे। बहू, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। दुख सुख इंसान के हाथ में नहीं होता। अरे तेरा भी देवर लगता था वो, तेरे लिए क्या नहीं किया उसने। और कम से कम उसके बारे में सोचकर ही चुप हो जाया कर। क्यों इससे हर टाइम बहस करती है? हर आज इसकी तबीयत खराब है, इससे थोड़ा सा आराम कर भी लिया तो क्या हो गया बता? कोई तबीयत खराब नहीं है, ये बहाने करती है, मैं सब जानती हूँ। और क्या कह रही हो आप? क्या किया देवर ने मेरे लिए? मेरा पति कमाता है, आई बात समझ में? और अपने पति के दम पर हूँ यहाँ पर, किसी देवर के दम पर नहीं। देवर ने किया इसका किया होगा, मेरा किसी ने नहीं किया। बहू, तेरे पति की नौकरी भी तेरे देवर ने लगवाई थी, भूल गई तू इतनी जल्दी? अरे अपनी आधी से ज्यादा सैलरी देता था वो कि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके, और आज वो नौकरी पर है ना, तो अपने छोटे भाई की वजह से तू सब भूल गई। मेरे पति की नौकरी लगी है ना, तो उनकी मेहनत से लगी है। दिन रात पढ़ाई करते थे, कोचिंग लेने जाते थे, तब नौकरी लगी है। वाह बहू, बहुत जल्दी भूल गई सब कुछ। मम्मी जी, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, इसे समझा लो। अगर इस घर में रहना है ना, तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना यहाँ से निकल जाए। अरे कहाँ जाएगी ये निकल कर? मुझे क्या पता, जहन्नुम में जाए, और तुझसे जो काम कहिए ना वो कर ले। मेरे खिलाफ भड़काएगी। देख लिया मम्मी जी? हाँ बहू, सब देख लिया। इतनी जल्दी समय बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ, अजय आ गया तू? क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? अजय बेटा, अपनी बहू को समझा ले। अरे वो इसे परेशान करती है, क्यों सुनाती है इसे इतना? इस बेचारी ने आज थोड़ा सा आराम क्या कर लिया, वो तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे घर के काम करती तो है, और क्या करे बेचारी, वो तो पहले ही अपने जीवन से दुखी है, इसको और दुखी करना ठीक नहीं है। अरे किसी की आत्मा सताते हैं ना, तो हाय लगती है उसकी। माँ, मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ किसकी आत्मा सच्ची है और किसकी झूठी है। इसने बहाना किया होगा तभी उसने बोला है, वरना वो पागल नहीं है जो बिना बात इसे सुनाएगी। अच्छा बेटा, तू भी अपनी बहू की भाषा बोलता है? अरे माँ, इसमें भाषा बोलने की क्या जरूरत है? अरे वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, उसे सब पता है कौन कैसा है। और आप पर यही काम है, जब भी मैं बाहर से आऊँ उसकी बुराई कर दो मेरे सामने। आप तो ये चाहती हो मेरा भी घर ना बसे, वो भी टूट जाए। अच्छा बेटा, माँ बाप घर बसाते हैं या तोड़ते हैं? आप तो तोड़ने के ही काम करती हो, तभी तो हमेशा इसके साइड रहती हो। मेरी बहू की तो कभी तारीफ नहीं की आपने। अरे शर्म कर ले कुछ, तेरे छोटे भाई की बहू है जिसके बारे में तू ऐसा बोल रहा है। आखिर तेरा भाई गया है, तुझे कोई दुख है उसके जाने का या नहीं है? तो माँ, दुख दिखाया नहीं जाता, दुख है मुझे अपने भाई के जाने का, और दुख मुझे इस बात का भी होता है कि आप इसकी बातों में आ जाती हो, और घर में रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा। बस ये आपको सिखा देती है, आप इसकी बातों में आ जाती हो। मैं तो रोज का ड्रामा देख रहा हूँ। ड्रामा तू नहीं देख रहा, ड्रामा मैं देख रही हूँ। वो जाने वाला तो चला गया, पर इसे वो ही लाया था शादी करके इस घर में, और तू सब कुछ भूल गया। तेरे लिए तेरे छोटे भाई ने कितना किया था। ऐसी तो तेरी बहू को कोई एहसान नहीं है उसका, और ऐसे ही तू बोलता है। माँ है, मुझे पता है मेरे भाई ने मेरे लिए किया था, और मैं कभी भूल भी नहीं सकता। पर अब वो नहीं है ना, और इसमें किसी की गलती नहीं है, जो होनी होती है वो हो जाती है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो वो कहती है ना, ऐसे कर लिया करो, ताकि घर में लड़ाई ना हो, घर में शांति बनी रहे। अच्छा, तेरी बहू की हाँ में हाँ रखे बस, और वो हमारी बेइज्जती करती रहे। माँ, अगर घर में भेदभाव करोगी ना, एक बहू के साथ बोलोगी और एक बहू के खिलाफ बोलोगी, तो बेइज्जती तो अपने आप करवाओगी। मैं क्या करूँ इसमें? और अभी आया था थका हारा ऑफिस से, आते ही दिमाग खराब कर दिया। ये तो है नहीं, आया हूँ ऑफिस से थक के, कोई चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं, सिर्फ बुराई करते रहो मेरी बहू की। और मैं बता दूं आपको, उसी की वजह से ये घर चल रहा है, वरना आपकी चले तो मेरा घर कब का उजड़ जाए। रोज रोज का नाटक लगा रखा है, तेरी बहू ये, तेरी बहू वो, और सब तो बहुत अच्छे हैं इस घर में। देख, इसे कहते हैं कलयुग।
घर में ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। माँ जी, जेठ जी ये क्या बोल कर गए हैं? अरे मैं चाहती तो जवाब दे सकती थी, पर ये सोच के नहीं दिया कि कोई बात नहीं, जेठ लगते हैं, मेरा बोलना ठीक नहीं है। पर आपसे भी जवाब नहीं दिए गए। अरे और क्या बोलती मैं, देखा नहीं कितना सुना कर गए हैं। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, ऐसे नहीं खुलेगी वो। और तुझे क्या लगता है, क्या वो इसे सिखाती नहीं होगी? मेरी गलती है, मेरा ही खून खराब है। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष दे। मुझे तो इसमें बहू की गलती भी नहीं लगती। बहू का क्या दोष है, वो तो दूसरे घर से आई है, उसे क्या अपनापन रहेगा यहाँ से। जब इसे ही नहीं रहा किसी से तो वो क्या अपनापन दिखाएगी। बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा परिवार। क्या सोचा था और क्या हो गया। ये देखो, इसे कहते हैं समय के साथ बदलना। अरे इन्होंने क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, और जेठ जी सब कुछ भूले बैठे हैं। बस मेरी बहू सही, बाकी सब गलत। अरे ऐसा थोड़ी होता है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भैया भाभी तो है, कुछ दिन तो रख ही सकते हैं। मेरा भी मन थोड़ा ठीक हो जाएगा, ऐसा ही करती हूँ। ओहो, कौन आ गया इस टाइम? अरे तू? नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसे आना हुआ? वो भाभी कुछ दिनों के लिए आई थी, कुछ दिन रह जाती तो मन ठीक हो जाता। अरे अपना मन ना ससुराल में लगा, वहीं कटेगी तेरी जिंदगी, यहाँ नहीं कटेगी। अरे कौन आया है सुषमा? अरे बहन। नमस्ते भैया। आप बैठ, बाहर क्यों खड़ी है? मैं बात कर रही हूँ ना, और मैं इसकी भाभी लगती हूँ, इसका बुरा नहीं चाहती, इसे समझा ही रही हूँ। पर भाभी मैं तो बस कुछ दिनों के लिए। देख खुशी, मैं तेरे भले की बात बोल रही हूँ। अगर तू यहाँ रही ना तो तेरे ससुराल वाले तेरे लिए वहाँ का दरवाजा बंद कर देंगे, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी। और मैं तेरे भले के बारे में सोच कर ही कह रही हूँ ये सब। वो लोग तो ये सोचेंगे गई अपने मायके, हमारे घर से बला टली, और अपने घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेंगे। फिर तू कहाँ जाएगी बता? और मायके से जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी ससुराल से ही कटती है। पर भाभी बस कुछ दिन। अरे फिर वही बात, मैं तेरे भले की बात बोल रही हूँ। अरे नंदोई जी को मरे हुए बहुत कम टाइम हुआ है अभी। वो लोग तो चाह रहे होंगे कि तू उस घर से निकल जाए, वहीं रहे उनकी छाती पर और अपना हिस्सा लेकर रहे। शादी हुई थी तेरी, ऐसे ही नहीं गई थी तू। पति नहीं रहा तो क्या हुआ, तेरा हिस्सा तो है उस घर में, और वो तभी मिलेगा तुझे जब तू वहाँ रहेगी। यहाँ रहने से नहीं मिलेगा, तो उल्टे पैर वहाँ चली जा। हाँ खुशी, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुझे वहीं रहना चाहिए। देखा, तेरे भैया भी यही चाहते हैं। अरे हम तेरे अपने कोई दुश्मन थोड़ी ना है, पर तू बात को समझने की कोशिश कर। ठीक है भाभी, चली जाती हूँ। देखा आपने, यहाँ आ गई मुंह उठाकर। अरे वहाँ नहीं घुसने देगा फिर से कोई। और आप किस किस का करोगे? इतना कोई बड़ा बिजनेस है नहीं आपका जो आप अपना घर भी चला लोगे और इसे भी पाल लोगे यहाँ। हाँ हाँ, ठीक किया तूने, और ठीक ही कह रही है। यहाँ रहेगी तो वहाँ के दरवाजे बंद हो जाएंगे और जिंदगी वहीं से कटेगी। हाँ, मैं तो ठीक ही कहती हूँ हमेशा। मम्मी जी, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, आई बात समझ में? मुझसे किसी काम की उम्मीद मत किया करो। पर बहू, जब छोटी बहू घर पर नहीं है तो मैं तुझसे ही कहूंगी ना काम की, और किससे कहूंगी? अरे झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया, अब इतना दम तो नहीं है मेरे घुटनों में कि अब खड़े होके 1 घंटे खाना भी बना लूं। मेरे बस की नहीं है कोई खाना वाना बनाना। लो, आ गई है आपकी छोटी बहू। धक्के मारकर भगा दिया होगा भैया भाभी ने। गई तो ऐसे अकड़ में थी जैसे वही रह जाएगी। क्या हुआ बहू, तू ऐसे अचानक? तू तो बोल कर गई थी ना कि मैं हफ्ते 10 दिन रुक कर आऊंगी। हफ्ते 10 दिन क्या, इसकी भाभी ने तो 1 दिन नहीं रोका इसे, और मुझे नखरे दिखाती है। तेरे जैसी मनुष्य को कोई नहीं रखना चाहता, आई बात समझ में? क्या बहू सच में? अरे और क्या, दिखाई नहीं दे रहा इसका रूप? बड़ी खिलती हुई गई थी। भैया भाभी के पास रह लूंगी मैं तो, ये कहीं नहीं जाने वाली हमारी छाती से। यही मूंग दलेगी हमारी छाती पर। मनहूस कहीं की, जहाँ जाती है वही मनुष्यत फैला देती है। अरे मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर, जो सब सुख चैन से रह सके। बड़ी बहू, ये क्या बोले जा रही है तू? अरे तुझमें तो बिल्कुल तमीज नहीं है बोलने की। मुझे तो तमीज बाद में सिखा लेना, पहले इससे घर के काम करवा लो। जैसे छोड़कर गई थी ना वैसे ही पड़े हुए हैं। मेरे बस की नहीं है कुछ काम करना, और फिर मेरा पति कमा कर खिलाता है इसे, मैं क्यों करूँगी काम? काम ये करेगी अगर यहाँ रहना है तो। और तू बहुत टपका लिया तूने आंसू, अब जाकर काम पर लग जा, कहीं नहीं है तेरा गुजारा। मुझसे जवान लड़ा कर गई थी बहू। अरे रुक तो बहू। अरे क्या हुआ? अरे आ गए आप? क्या हो गया, इतनी उदास क्यों है तू? अरे वो तो बाद में बताऊंगी, पहले आप ये बताओ, आप तो हॉस्पिटल गए थे ना, वो लड़का ठीक है अब? अभी तो आईसीयू में है,
क्या पता ठीक है कि नहीं है। अब जब तक सांस रहती है माँ बाप तो तब तक पैसे लगाते हैं, जब तक सांस है जब तक आस है। हाँ ठीक कह रहे हो आप। अरे पैसों को क्या है, पैसे तो आनी जानी माया है। बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। हमें तो भगवान ने ये मौका भी नहीं दिया जो हम पैसे लगा के अपने बच्चे को बचा लेते। हमारा बेटा तो शहीद हुआ है, कहाँ से मिल जाता मौका। पर तू उदास मत हो, अरे हमारा बेटा शहीद हुआ है, ये भी सौभाग्य की बात है। अजी कैसा सौभाग्य। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि वो फौज में जाए, पर उसी ने मेरी एक नहीं मानी। अरे तेरी तरह सब माएं सोचने लगे कि हम अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजेंगे तो इस देश का क्या होगा। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है इस देश के लिए। और तू ये क्यों सोचती है कि हमारा बेटा नहीं रहा, ये सोचना कि उसने देश के लिए क्या किया। हाँ पर तू ये बता, तू इतनी उदास क्यों थी? कुछ बात हुई है क्या घर में? क्या बताऊँ आपको, बड़ी बहू की तो आपको पता ही है कैसी है वो। अरे किसी को कुछ नहीं समझती, उस बहू के नाक में दम कर रखा है। पर वो तो अपने मायके में है ना। अरे हाँ गई तो थी, पर उसका भी कहाँ गुजारा है। नहीं रखा होगा उसके भैया भाभी ने। बेचारी इतनी रो रही थी यहाँ आके, कुछ बोली तो नहीं, पर रोते रोते अपने कमरे में चली गई। और बड़ी बहू कोई मौका नहीं छोड़ती सुनाने का। अब आप ही बताओ, मनूस मनूस करती है उसे, उसमें उसकी क्या गलती है। अरे किसे अच्छा लगता है कि उसके साथ बुरा हो। ये तो सब कर्म के लेख हैं जो सबको भुगतने पड़ते हैं। और किसके कर्म में क्या लिखा है क्या पता किसी को। हाँ ये तो तू ठीक ही कह रही है। और सुख दुख तो आनी जानी माया होती है, सदा किसी के पास नहीं रहती। अगर सुख आता है तो दुख जरूर आता है, और दुख आता है तो उसके बाद सुख जरूर आता है। पर ये बात बड़ी बहू को कौन समझाए। उसे तो ये लगता है कि जो भी गलत होता है सब कुछ छोटी बहू की वजह से होता है। अरे हम शादी करके लाए थे उसे अपने बेटे के लिए, अब बेटा नहीं रहा तो क्या हुआ। हमारी तो जिम्मेदारी बनती है ना उसके लिए। फिर उसे ये लगता है कि हम छोटी बहू का पक्ष लेते हैं। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं अजय से बात करूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, अजय से बात करोगे? क्यों, क्या हुआ? वो है नहीं यहाँ? अरे यही है अपने कमरे में, पर मैंने की थी उससे बात। वो तो अपनी बहू की भाषा बोलता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया उसका। अरे क्यों नहीं किया? अगर नीरज उसकी हेल्प नहीं करता तो उसकी जॉब नहीं लगती। आज वो जो भी कुछ है ना नीरज की वजह से है। पर वो तो नहीं मानता इस बात को। अरे माने या ना माने, हमें तो पता है ना। मैं तो साफ साफ कह देती हूँ आपसे, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है इस घर में। इसे बाहर निकालो यहाँ से। अरे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही है, जब पति नहीं है यहाँ तो यहाँ रहकर करेगी क्या? अरे तू चिंता मत कर, करूंगा इस बारे में भी बात। अरे मैंने क्या ठेका ले लिया सबको पालने का? और क्या, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। आपके माँ बाप तो आपको दबाना चाहते हैं कि आप ही चलाओ सबका खर्चा। हाँ पागल हूँ मैं, कल को मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार भी बड़ा होगा, मैं उनका करूंगा या इनका करूंगा? अरे यही तो समझा रही हूँ मैं आपको। मुझे तो ये लगा था अपने मायके गई है वहीं रह लेगी अब, पर देखो तो एक दिन नहीं रखा गया इसके भाई भाभी पर, और हमारी छाती पर ये हर टाइम बैठी रहती है। अरे हमने क्या ठेका ले रखा है इसका? चल मेरा बहुत काम है, मुझे काम करने दे, बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ भाई किससे मिलना है? अरे देखना जरा, कौन आया है बाहर पापा से मिलने? मैं क्या देखूं, आप ही देख लो। हाँ मैं ही देखता हूँ। जी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी बोलिए। ये जो आपका बेटा शहीद हुआ था ना, उसके नाम के पैसे आएंगे और आपको कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, हाँ तो आपको आर्मी हेड ऑफिस आना पड़ेगा। अरे बेटा तुम खड़े क्यों, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी आंटी। वैसे कितने पैसे मिलेंगे? जी आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या 1 करोड़? रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो फिर आप आ जाना और साइन कर देना किसके खाते में ट्रांसफर करने हैं पैसे। हाँ आ जाऊंगा जी। ठीक है चलता हूँ मैं। अरे रुक जाओ बेटा, चाय नाश्ता करके जाना। नहीं अंकल, मुझे और भी काम है। अरे चला गया क्या वो? हाँ चला गया। ठीक है। पापा मैं तो ये कहता हूँ, ये पैसे अपने अकाउंट में करवा लेना, कभी खुशी के अकाउंट में करा दो। क्यों भाई, अपने अकाउंट में क्यों कर लूं मैं? पहले मैं घर पर बात करूंगा, खुशी से भी पूछूंगा, क्योंकि इन पैसों पर उसका हक है। जो वो कहेगी वो करूंगा। अरे पापा आपका दिमाग खराब हो गया है? उसका क्यों हक है इन पैसों पर? क्यों, उसका क्यों हक नहीं है? उसने अपना पति खोया है। अरे पति तो बाद में है, वो पहले तो आपका बेटा है, मेरा भाई है। ऐसे कैसे सारे पैसे उसके अकाउंट में कर दोगे आप? अच्छा
ऐसे की सुनते ही सारे रिश्ते याद आ गए तुझे? वैसे तू सारे रिश्ते भूला पड़ा था। अरे कैसी बात कर रहे हो पापा आप? और वैसे भी वो यही तो रहती है इसी घर में, यही खाती है, यहीं से उसका खर्चा होता है, तो पैसे उसके अकाउंट में क्यों? और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मेरे अकाउंट में डालो, अपने में डाल लो। बेटा, मैंने अपना बेटा खोया है, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, पर मैं खुशी से बात करूंगा इस बारे में। अगर उसने बोला कि पापा जी आप अपने अकाउंट में डाल लो तो मैं डाल लूंगा, वरना मैं ये पैसे उसी के अकाउंट में डालूंगा। ये मेरे बेटे के शहीद होने के पैसे हैं, कोई खुशी के पैसे नहीं है। और शादी के बाद बेटे पर बहू का हक हो जाता है, तो पापा जिम्मेदारी सारी मैं उठाऊं और वो पैसे खुशी के अकाउंट में जाएं। और वो करेगी क्या इतने सारे पैसों का? ना उसको कोई बच्चा है जो उसकी परवरिश में लगाएगी वो पैसे। अरे भाग जाएगी वो पैसे लेकर। अजय, ये कैसे बात कर रहा है तू? अरे तेरे छोटे भाई की बहू है वो, कुछ तो शर्म कर लिया कर बोलने से पहले। तूने तो बोल दिया वो भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी वो? अरे उसे भागना होता तो अभी तक भाग जाती। 6 महीने हो गए तेरे भाई को गए हुए, जब से इसी घर में रहती है, नौकरों की तरह काम करती है, और अब तू कह रहा है वो भाग जाएगी? माँ, जब तक पैसे नहीं दिखाई दिए थे उसे, अब पैसे दिखाई देंगे ना तो अब रुकेगी नहीं। हाँ, मेरी बात याद रखना। और पापा, उसके अकाउंट में पैसे डाल करना बहुत गलत करोगे आप, पछताओगे, बोल दे रहा हूँ। अरे बेटा, अगर पछताना लिखा होगा जीवन में तो पछता लूंगा, तू इस बात की टेंशन मत ले। मतलब आप नहीं मानोगे? अरे मैंने ये थोड़ी ना बोल दिया कि उसके अकाउंट में कर रहा हूँ, मैंने बोला है उससे बात करूंगा। क्या पता वो खुद ही बोल दे कि ये पैसों का मैं क्या करूंगी, आप अपने पास रखो। देख लेना पापा, अगर ये पैसे आपने उसके अकाउंट में करे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अजीब जबरदस्ती है, देखा तूने कैसे बात करके गया है? भाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके आए पैसे दिखाई दे रहे हैं इसे। अरे मैंने कौन सा गलत कहा? अरे बेटा नहीं रहा, बहू तो है, और बेटे पर शादी के बाद बहू का ही हक होता है, तो उसके पैसों पर भी बहू का हक होगा। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है पहाड़ जैसी, कैसे कटेगी वो? और ये दोनों तो वैसे भी उसे ठीक से जीने नहीं देते। बड़ी बहू कितना परेशान करती है उसे। अरे 4 पैसे उसके हाथ में रहेंगे, कम से कम अपना जीवन तो काट लेगी। और मैं तो उससे ये भी पूछूंगा, अगर उसे कहीं और शादी करनी है तो मैं करूंगा उसका कन्यादान, मैं करूंगा उसकी शादी। इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी? 1 साल शादी को हुआ था। अरे हमारी जिंदगी तो कट ली, कितनी रह रही है, वो भी कट जाएगी। पर इसके आगे तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। और जिस तरह से बड़ी बहू इसके साथ व्यवहार करती है, ऐसा तो लगता नहीं कि हमारे बाद ये टिक पाएगी इस घर में, क्योंकि वो टिकने ही नहीं देगी इसे। तो तू ऐसा करना, खुशी से बात करना, अगर वो कहेगी दूसरी शादी करने के लिए हाँ करेगी तो मैं खुशी खुशी उसका कन्यादान कर दूंगा। बता बहू, फिर क्या करना है? अरे पापा जी, इसमें करना क्या है? ये पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, इन पैसों पर मेरा हक है। पर बहू, अरे इतने सारे पैसे तू संभाल नहीं पाएगी, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। और मैं तो सोच रहा हूँ तेरी दूसरी शादी कर दूं। क्या? दूसरी शादी? हाँ बहू। अरे बहुत लंबी जिंदगी है बहू, और तूने अभी देखा ही क्या है। मैं बाप बनकर तेरा कन्यादान करूंगा, अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा तेरे लिए। अरे आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगी? पर बहू, मैं सब जानती हूँ, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पता चल गया है। आप में से कोई कम नहीं है। अरे मेरे पति के 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, उस पर नजर है तुम लोगों की? शर्म नहीं आती? और ये सवाल ही कहाँ से उठ गया कि पैसे कहाँ करने हैं? वो मेरे पैसे हैं, वो मेरे पास रहेंगे, वो मैं देखूंगी कि मुझे उनका क्या करना है। बहू तेरे ही पैसे हैं, हम थोड़ी ले रहे हैं उन्हें। पर बेटा, तुझे अभी इतना पता नहीं है कि किस हिसाब से चलना है, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है अभी। मैं सब समझ गई, अब क्या कहना चाहते हो? मेरी शादी में 10-20 लाख रुपए लगाकर सारे पैसे खुद हड़पना चाहते हो? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे पति के पैसों पर मेरा हक है। सुन लिया आप दोनों ने? पैसे मेरे अकाउंट में आने चाहिए। हाँ? देखा सुषमा, पैसे से अच्छों की सच्चाई सामने आ जाती है। हम जिस बहू के बारे में इतना सोचते हैं और इसके दिमाग में इतनी घटिया सोच, वो भी हमारे लिए। सही कह रहे हो आप, पैसे से अच्छों की सच्चाई सामने आ जाती है। पर इसका कहना है हमें पैसे चाहिए, वो भी अपने बेटे के मरने के। कौन माँ लेना चाहेगी ऐसे पैसे? भाग लगो ऐसे पैसों में। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। अरे गया तो हमारा बेटा, इसका क्या गया? और अब तो इसके पास पैसे भी आ गए, दूसरी शादी कर लेगी, खुश रहेगी, और हमारा बेटा कहाँ से आएगा? हाँ ठीक कहा आपने, मेरा बेटा कहाँ से आएगा? इसकी तो हो जाएगी दूसरी शादी, और मैं अपना बच्चा कहाँ से लाऊंगी? पापा, आखिर आपने अपनी मन की कर ही ली। अरे क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा हूँ?
अब तो समझ में नहीं आ रही होगी, आखिर आपने पैसे किसके अकाउंट में कर ही दिए। अरे कितने बेशर्म लोग हो आप। बेटा इस घर का और पैसे उसके अकाउंट में कर दिए, क्यों भाई? अरे तो मैंने क्या गलत कर दिया? पत्नी है वो उसकी, उसके पैसों पर हक उसी का तो होगा। ये आपने ठीक नहीं किया पापा जी। और कौन सा हक? पति तो वो बाद में बना होगा, पहले तो इस घर का बेटा होगा, इनका भाई होगा, मेरा देवर होगा, या सीधा उसका पति बन गया जो आपने सारे पैसे उसके अकाउंट में कर दिए? अरे 10-20 लाख रुपए दे देते उसे, सारे पैसे करने की क्या जरूरत थी? हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे 10-20 लाख रुपए दे देते उसे, सारे पैसे करने की क्या जरूरत थी? 1 करोड़ रुपए थोड़े होते हैं क्या? अरे इतने सारे पैसे लेकर वो भाग जाएगी, फिर क्या करोगे? हाँ पापा, ये ठीक कह रही है, भाग जाएगी वो इतने पैसे लेकर। अरे क्यों भागेगी? और ये क्या भागना भागना लगा रखा है? घर है उसका, कोई बात नहीं, पैसे उसके अकाउंट में है तो क्या हुआ, वो भी तो इसी घर में रहती है। पापा जी, उसके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा कर अपने पास रखो, अगर इस घर में रहना है तो, वरना इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। बहू, ये क्या बोल रही है तू? ठीक ही तो कह रही है पापा। अरे 1 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती है, उसकी नीयत फिसल जाएगी। उसके अकाउंट में से निकलवा कर अपने पास रख लो वो पैसे, जो घर में काम आ जाए। तेरे लिए सब कुछ पैसे है? तेरा भाई कुछ नहीं था जो सिर्फ उसके पैसों पर नजर है तेरी? भाई था मेरा, पर अब नहीं है ना वो। और ये आपने बहुत गलत फैसला लिया है, या तो इसे सुधार लो या फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है? कुछ भी समझ लो। अरे आपको भी क्या जरूरत थी सारे पैसे उसके अकाउंट में करने की? देखो घर में कैसे कलेश हो रहा है उन पैसों की वजह से। अरे तो क्या करता? तूने छोटी बहू का रूप नहीं देखा था? हमारे बेटे की विधवा है वो, अब उसकी तो माननी पड़ेगी हमें। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा हो रहा है। इंसान जाने का दुख किसी को नहीं है, सिर्फ पैसे आने की खुशी है। पैसा चीज ही ऐसी होती है, असली रिश्तों की परख ना पैसे आने पर ही पता चलती है। देखो तो, इन पैसों के लिए घर में कितनी लड़ाई हो रही है। अरे इन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है, वो मेरा पति था, इन्हें क्या मिर्ची लग रही है? ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। अब तो भाभी भी कुछ नहीं कहेंगी मुझसे, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। कुछ दिनों के लिए तो रख ही लेंगी, पर मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। और वैसे भी यहाँ तो मेरे पैसों को लेकर इतना झगड़ा हो रहा है, क्या पता ये लोग क्या कर बैठे। मैं तो अपने मायके ही चली जाती हूँ। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही है? पर क्यों जा रही है? अरे अभी तो तुझे तेरे भैया भाभी ने निकाला था घर से, तू फिर से अपने मायके चल दी। हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे तू वहाँ जाकर क्या करेगी? जो कोई इज्जत ही ना करे तो मम्मी जी, यहाँ कौन सी मेरी इज्जत हो रही है? मुझे सब सुनाई देता है। यहाँ पैसों के पीछे झगड़ा हो रहा है, ये पैसे मेरे, ये पैसे मेरे। मैं तंग आ गई हूँ इस झगड़े से, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू, ये तेरा सही फैसला नहीं है, तू पछताएगी। रहने दो पापा जी, देख लिया मैंने आपका फैसला भी। आपको क्या पैसों की नहीं पड़ी? आपने भी तो यही सोच रखा है कि मेरी शादी कहीं और कर देंगे 10-20 लाख रुपए लगाकर, और पूरे पैसे आपके। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कोई पागल नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। मुझे सब पता है कि मुझे इन पैसों का क्या करना है। और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं अपनी जिंदगी पूरी अपने दम पर निकाल सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और रही बात मायके जाने की, जब हाथ में पैसे होते हैं ना, जब सब इज्जत करते हैं तो वो भी कर लेंगे। और मैं पागल नहीं हूँ जो किसी को अपने पैसे दे दूँ। मैं जानती हूँ मुझे अपने पैसे कहाँ लगाने हैं और कैसे यूज करने हैं, तो आप लोग उस बात की चिंता मत करो। पर बहू, ये तू ठीक नहीं कर रही है। अरे तू यहाँ रहे, ये तेरा घर है। मैं क्यों रहूँ यहाँ? मेरी कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। और अब तो सबकी नजर मेरे पैसों पर है, तो मैं कैसे रुक जाऊँ? पर बहू, तेरे लिए ये पैसे ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं। अरे मैंने तेरे लिए बड़ी बहू की हमेशा बुराई ली, हमेशा तेरा साथ दिया, और तेरे लिए हम कुछ नहीं है आज। अरे अपने बेटे को देखा तुझमें, तू ऐसे बोल रही है? मम्मी जी, ये सब कहने की बातें होती हैं। मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ चली? यही चाहते थे ना आप लोग? कर लिया आप लोगों ने अपने मन की, देखा भाग गई ना पैसे लेकर। मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। अब बस बहुत हुआ, अब तुम लोग इस घर से निकलो। क्या बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये हमारा भी तो घर है। आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलो। अरे क्या बोल रहा है तू? होश में तो है? होश में तो अब आया हूँ मैं, ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था मुझे। अरे पैसे रखो अपनी छोटी बहू के हाथ में, सेवा हम करें। ये जो भी कर रही है ना, बिल्कुल ठीक कर रही है। अरे तू फिर आ गई? तेरी समझ में नहीं आता क्या? तुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए। भाभी, ससुराल में सब मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं। तेरे पैसों के पीछे? कौन से पैसे? इनके पैसे आए हैं मेरे अकाउंट में, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़?
हाँ भाभी। अरे बहन, तू खड़ी क्यों है? बैठ तो सही, बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बता खुशी, क्या कह रही थी तू? भाभी क्या बताऊँ आपको, अरे ये शहीद हुए थे ना, तो इसके लिए पैसे दिए हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। वो पैसे मैंने अपने अकाउंट में कराए हैं, और जब से घर में पता चला है ना कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तब से इस पैसों की वजह से घर में झगड़ा हो रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था भाभी, मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रह लूं। अरे तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तेरा जब तक मन करे तू तब तक रह सकती है। और देख, ये मत सोचना कि हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि तेरे पास पैसे हैं। तेरे पैसों से हमें कुछ नहीं करना। अरे बहन बेटी का पैसा लेकर कहाँ जाएंगे हम? पर तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है यहाँ आकर। अगर तू ससुराल में रहती तो तेरे पैसों को वो यूज कर लेते। हाँ भाभी, तभी तो यहाँ आई हूँ। हाँ बहन, इन पैसों से तो कोई भी काम डाल सकती है, फिर तेरी पूरी जिंदगी आराम से कट सकती है। और पढ़ी लिखी तो तू है ही, तू कोई भी काम आसानी से कर लेगी। हाँ भैया, यही सोचा है मैंने, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे इसमें बोझ की क्या बात है? अरे इकलौती बहन है तू इनकी, और इकलौती नंद है तू मेरी। तू बोझ थोड़ी ना है। और तब तो मैंने तुझे इसलिए वापस किया था ताकि तेरा घर बसा रहे। और मुझे क्या पता था वो लोग इतने लालची हैं, पैसों की बात आते ही वो लोग आपस में झगड़ा करने लगेंगे। हाँ भाभी, मैंने तो सोच लिया है, अब मैं तो जाऊंगी नहीं कभी वहाँ। यही अपना कुछ काम करूंगी और अपने दम पर अपनी जिंदगी काटूंगी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। चल मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है भाभी। अगर तुझे बाजार से कुछ खाना है तो मुझे बता दे, मैं जा रहा हूँ, बाहर लेता आऊंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है। जरा यहाँ आना, कुछ सामान मंगवाना है। आया? प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ पहले। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे थे आप बाहर? अरे मैंने क्या कहा? अरे लक्ष्मी चलकर हमारे घर पर आई है और आप उससे कह रहे हो कि अपना कोई बिजनेस कर लेना, अपना कोई काम खोल लेना। तू पढ़ी लिखी है? तो और क्या कहता मैं? अरे मैं उसका भाई हूँ तो उसे बताऊंगा ना पैसे कहाँ लगाने सही रहेंगे। अरे मेरे भोले पति देव, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लक्ष्मी जी खड़ी है आपके द्वारे पे और आप वो कि दरवाजा बंद कर रहे हो। अरे मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोल। ओहो, आप बिना, अरे आपकी बहन के पास 1 करोड़ रुपए है, पूरे 1 करोड़। कितने होते हैं 1 करोड़ पता भी है? अरे वो मेरी बहन के पैसे है ना, मेरे थोड़ी ना है। तो मैं क्यों इतना खुश हूँ और तू भी इतनी खुश क्यों हो रही है? वो पैसे हमारे नहीं है, वो पैसे खुशी के हैं। अच्छा एक बात बताओ, अरे आज तक इसकी पढ़ाई लिखाई में, इसकी परवरिश में, इसकी शादी में किसने पैसा लगाया है? हमने लगाया है। और किसने लगाया है? तो फिर इन पैसों पर किसका हक हुआ? मतलब? अरे मतलब ये, हमने भी तो इस पर कितने पैसे खर्च किए हैं, वो चाहे आपके पापा ने किए हो या आप। ये तो आपके ही ना। ऐसा करेंगे कोई दूसरा लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे, और शादी में कितना खर्चा आएगा? अरे दूसरी शादी तो वैसे भी ऐसे ही होती है, ऐसे भेज देंगे चुन्नी उड़ाकर, और सारे पैसे हमारे। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इन पैसों से कहां पहुंच जाओगे? आपकी छोटी सी दुकान पूरा मॉल का रूप ले लेगी। सोचा है कभी? हाँ यार, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने भी तो इतने पैसे लगाए हैं इसके ऊपर। और क्या, आपको भी ना सब बात समझानी पड़ती है। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और क्या निकला, और ये मैं क्या करने चली थी जो मैंने यहाँ आने के बारे में सोचा। नहीं नहीं, मुझे मम्मी जी पापा जी के पास ही चलना चाहिए। आखिर इन पैसों पर उनका भी तो हक है, उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया है। मैंने सोच लिया है, मैं गलत थी। सुनो जी, ऐसे कब तक काम चलेगा? घर में एक दाना नहीं है खाने के लिए, आपको ही कहीं जाकर कुछ कमाना पड़ेगा। हाँ सुषमा, ठीक कह रही है। जाऊंगा कोई काम देखने। छोटी बहू की वजह से बड़ी बहू ने भी हमें घर से निकाल दिया और खुद भी चली गई। मुझे तो डर इस बात का है, इसके भैया भाभी इसके सारे पैसे लेकर फिर इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, तब ये कहाँ जाएगी? तो आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो जी, जब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा? माँ जी, अरे तू अब क्या लेने आई है? मुझे माफ कर दो माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बहू, किस बात की माफी? तू तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से निकाल सकती है, फिर अब यहाँ क्यों आई है? मुझसे गलती हो गई पापा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। इन पैसों पर आपका हक है, मैं ये भूल गई थी। वो मेरे पति से पहले आपके बेटे थे, और मैं इन पैसों का क्या करूँगी जब मैं उनके माँ बाप को खुश नहीं रख सकती? तो आखिर उनकी भी तो यही इच्छा होगी कि मैं आप लोगों की सेवा करूं। मुझे माफ कर दो पापा जी, मम्मी जी, मुझे समझ आ गया है कि मेरा बहुत गलत फैसला था, और मेरी वजह से आप लोगों को उस घर से भी निकाल दिया। और आप चिंता मत करो, मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा असली घर यही है,
आप लोगों के साथ। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को, मुझे माफ कर दो। पर बहू, तुझे पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? हाँ बहू, वो मैं पहले उसी घर में गई थी, पर दीदी ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया और मुझे पता चला कि आप लोगों को भी निकाल दिया घर से। तब मैं यहाँ आई। पर आप बिल्कुल चिंता मत करो मम्मी जी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी बहू होने के साथ साथ आपके बेटे का भी फर्ज निभाऊंगी। चल बहू, ये तो अच्छा हुआ कि तुझे टाइम रहते समझ आ गया। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।